चेल्सी अपना एक और मैच हार चुकी है, पर अब ये सिर्फ लॉसेस और क्या हमारे यूसीएल के क्वालिफिकेशन के चांसेस है वहाँ तक बात रह नहीं गई है, उससे बहुत आगे बात बढ़ चुकी है। क्योंकि जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं और जिस हिसाब से हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये प्लेयर्स अब खेलना भी चाहते हैं इस टीम के लिए। और मैनेजर को तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस चल रही है उस हिसाब से प्योर पॉटर वाइब्स आ रही है, जो ग्राम पॉटर एरा के टाइम पे हम जैसा करते थे और जैसा फीलिंग आती थी, सेम वैसी फीलिंग आ रही है। मैनेजर एकदम क्लूलेस लग रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। कोई भी टीम आके 3-0 4-0 गोल पीट जा रही है। पिछले 4 मैच में हमने 12-15 गोल खाए हैं, और हर मैच में पता नहीं हमने कब से क्लीन शीट रखा होगा। लास्ट वो तो मेरे को याद भी नहीं आ रहा कब से क्लीन शीट रखा है। और ऐसा ही चलता रहा तो मेरे को लगता नहीं है कि क्या नाम है लियाम रोजनियर यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। और जिस हिसाब से वो मैनेज कर रहे हैं इस टीम को, जिस हिसाब से उनका प्रेजेंस दिख रहा है, कोई इम्पैक्ट ऐसा लग नहीं रहा जो लियाम रोजनियर यहाँ पे ला रहे हैं। और उनके लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि एक और मैनेजर सैक होने के कगार पे है। सारे फैंस ऑलमोस्ट सब मैनेजर आउट पे आ चुके हैं। और लेकिन फिर से वही बात, सेम चीज़ रिपीट करूँगा कि मैनेजर की गलती नहीं है ना प्लेयर्स की गलती है। गलती किसकी है? स्पोर्टिंग डायरेक्टर की। लियाम रोजनर को इस क्लब को मैनेज करना ही नहीं चाहिए था। उनको ये इस लेवल पे उतारा गया है, सबसे बड़ी गलती स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स की। और अगर उनको लगता है स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स को कि हमने बहुत अच्छी स्क्वाड बिल्ड कर दी है, तो उसका भी जवाब हमें हर मैच में दिखते जा रहा है। पीएसजी से 10-8 गोल खा गए, आज हमने एवर्टन से 3 गोल खाए। बेटो ऐसा लग रहा था एवर्टन का जो स्ट्राइकर है कि ओस्मान डेम्बले बन चुके हैं। और जो उनका लेफ्ट विंग खेलता है एनडीए, भाई उसने जो शॉट लिया है बारकोला की याद आ गई। और इससे चेल्सी ऐसी क्लब है जो दूसरे क्लब्स को ऐसा दिखाएगी, उनके प्लेयर्स को इतना इम्प्रूव कर देगी कि ऐसा लगेगा कि वन ऑफ द बेस्ट टीम तो यही खेल रही है हमारे सामने, इससे तगड़ी टीम तो खेली नहीं। और मिनट 1 से दिखा कल के मैच में भी, हम शुरुआत से लेके एंड तक मैच में कभी थे ही नहीं। हम अगर पोजीशन हम पे होती भी, हम डोमिनेट कर भी रहे थे पोजीशन, तो वो सिर्फ साइडवेज पासिंग और ज़ीरो क्रिएटिविटी, ज़ीरो जो थर्ड जो हम कहते हैं कि फाइनल थर्ड में हमारी क्या सिचुएशन है और हम कितने चांसेस वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, वो ज़ीरो है। तो एक तरफ से आता है कि प्लेयर्स भी क्या ही कर रहे हैं, और प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेनी चाहिए तो नहीं ले रहे हैं। और कितना ही एक प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, सेम 11 प्लेयर, सेम 12-13 प्लेयर हर मैच खेले जा रहे हैं। और अगर हम अपने बेंच पे ट्रस्ट करते हैं, या जो हमारे पास स्क्वाड है उस पर, दूसरे स्क्वाड डेप पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि हम उन पे अगली बार ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। टोटनहम और बढ़िया शील्ड के साथ हम किसी भी मैच में स्टार्ट कर नहीं सकते, चाहे वो एफए कप का किसी थर्ड फोर्थ राउंड का मैच हो किसी एकदम छोटी टीम के अगेंस्ट, जो हम ब्रेक्सम के अगेंस्ट हमने देख लिया वो चीज़ भी। और अगर बात अब है कि यहाँ से आगे क्या, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा ये सीज़न तो ख़त्म हो ही चुका है। और अगर कुछ सीरियस करना है हमें अगले सीज़न, अगर यूसीएल तो मेरे को लगता नहीं है, अगर हम गलती से अगर हम आ भी जाते हैं यूसीएल, तो हम डिज़र्व नहीं करते सबसे पहली बात तो यूसीएल खेलने के लिए। और अगर हम मान लो आ भी जाते हैं, तो शायद ग्रुप स्टेज में हम आगे बढ़ जाए, और उसके बाद फिर हम नॉकआउट्स में हम बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक एंजो मैरेस्का थे तब तक एंजो मैरेस्का अपने दम पे, अपने क्वालिटीज़ पे वो हम नॉकआउट्स मैचेस निकाल पा रहे थे। लेकिन अब जब से लियोन रोजनियर आए हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है कि उनके टेक्निकल प्रीसेट्स में क्या है, और उनके पास क्या क्या वो एसेट्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को अभी तक लियाम रोजनियर ने ऐसा कुछ करते हुए दिखे है नहीं जो बहुत ही मतलब सामने वाली टीम को टैक्टिकली आउट प्ले कर दिया हो। एस्टन विला के अगेंस्ट लोग कहेंगे कि एक हमने थोड़ा टैक्टिकल आउट प्ले किया था, पर एस्टन विला का जो फॉर्म चल रहा है, उनको हर एक टीम ही टैक्टिकल आउट प्ले कर रही है। और अगर चेल्सी की बात करें, ऑन दी अदर हैंड, जब से लियाम रोजनियर आए हैं, हम हर एक सिंगल अपोनेंट से आउट रन हुए हैं। और प्रीमियर लीग के जो कल मैच की उस पर दिखा रहा था नीचे कि चेल्सी इस सीज़न हर एक प्रीमियर लीग टीम से आउट रन हुई है। तो यही दिखाता है कि ये प्लेयर्स कितने लो इंटेंसिटी और इतने फ्रजाइल होकर खेल रहे हैं। इन पे ना मेंटली कुछ बचा है इन प्लेयर्स के में, ना फिजिकली कुछ पता है। तो ख़त्म हो चुका है हमारा सीज़न, तो अभी तक ख़त्म हो चुका है। और मेरे को मैं वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। और आप किसी और के चैनल पे भी चले जाओ, कोई और भी चेल्सी का जो एनालिसिस देता हो वो भी सेम बात कहेगा। और मेन जो यहाँ पे गलती है वो किसकी है?
ओनर्स, स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स, और ये लोग हटने नहीं वाले। अगर इनमें थोड़ी सी भी सीरियसनेस होती तो एक सेंटर बैक, एक्सपीरियंस सेंटर बैक लेके आ जाते और कीपर की जो सिचुएशन थी उनको वो कवर कर देते, पर अभी तक वो भी हुआ नहीं। तो उनको भी पता है कि हमें इस मॉडल पे चलना है, हमें अपना देखना है, हमें रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। हम जितने जो मर्जी 100 बतेरे प्रोटेस्ट कर ले इनके अगेंस्ट, पर कुछ नहीं होने का। तो 2032 तक इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, मैनेजर का और स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स का और इन ओनर्स का। तो 2032 तक बहुत ही लंबा सफ़र हमें तय करना पड़ेगा चेल्सी फैंस को। और मेरी एक्सपेक्टेशंस कम हो चुकी है। मैं ना दुखी हूँ, ना मैं गुस्सा हूँ। मैं सोच ही नहीं रहा इस फुटबॉल क्लब के बारे में। मैं बस आज ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वीडियो बनाई नहीं थी चेल्सी पे, क्योंकि सेम चीज़ें हो रही थी और वही सेम चीज़ रिपीट करना चाहता नहीं था। पर आज एवर्टन के अगेंस्ट मतलब वो बटन दबा दिया, तो इसलिए बस मैंने वीडियो बनाई है, एकदम छोटी सी वीडियो। सेम लिवरपूल के साथ भी, उनके साथ भी सेम सिचुएशन है, वो भी चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे, उन पे इंजरीज भी बहुत है और आर्ने स्लॉट भी लूज लग रहे हैं। तो दोनों ही एक साथ हम चल रहे हैं और यूसीएल कौन आएगा कौन नहीं आएगा उससे फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि हम डिज़र्व नहीं करते, ना ही लिवरपूल करती है डिज़र्व। और अगर हम यूसीएल में आ भी जाते हैं अगले सीज़न, तो मुझे नहीं पता हम कितना आगे जा पाएंगे, हम ग्रुप स्टेज से भी आगे निकल पाएंगे अगर हम ऐसी फुटबॉल खेलते हैं और लियाम रोजने हमारे मैनेजर रहते हैं आगे तक। तब तो फिर भूल जाओ कि हम अगले सीज़न कम्पिटेटिव भी होंगी, क्योंकि ब्राइटन और एवर्टन जैसी टीमें अगर हमें आके पीट जा रही है, और अब ज़्यादा पॉइंट है बचा है नहीं ब्राइटन और एवर्टन जैसी टीमों में और चेल्सी और लिवरपूल में। तो मिड टेबल क्लब, जो मेरे को एक डर था कि हम मिड टेबल क्लब ना बन जाए, हम उसी राह पे एकदम चलते जा रहे हैं और पता नहीं क्या होगा। पर अभी तक जितना हुआ है बुरा ही हुआ है। अभी तक हमने जनवरी से लेकर मार्च तक का सीज़न बहुत ही टफ रहा है मेरे लिए तो स्पेशली, और बाकी चेल्सी फैंस के लिए भी बहुत टफ रहा होगा। पर अब इट इज़ व्हाट इट इज़ और हम अभी कुछ तो कर नहीं सकते। अगर प्रोटेस्ट भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी एक और न्यूज़ आई थी कि स्ट्रासबर्ग और चेल्सी फैंस मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम एक प्रोटेस्ट कर चुके हैं, घंटा कुछ नहीं हुआ, इस बार भी कुछ नहीं होगा। तो चेल्सी फुटबॉल क्लब एक तरह से अब ख़त्म होती जा रही है, आइडेंटिटी लूज़ करते जा रही है, और जब तक ये ओनर्स रहेंगे इस क्लब में तब तक तो आइडेंटिटी कुछ बिल्ट हम नहीं कर पाएंगे। तो देखना होगा क्या होता है। कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग है, वैसे है तो नहीं, पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।